फ्रेंड्स, मैं माधुरी आप सबका अपने माधुरी ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो इन दोनों के बीच में हम आपको अंतर भी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राजभाषा किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का निर्देश संविधान के प्रावधानों के द्वारा प्रदान किया जाता है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है उसमें हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किंतु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक करती रहेगी जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह सीमा 15 वर्ष के लिए थी, अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन 1965 तक ही हो सकता था। किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है और वह अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए है। केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग स्वीकार्य है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी स्वीकार्य है वे हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। यथा पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बांग्ला, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। इन प्रांतों में भी सरकारी कामकाज प्रांतीय भाषा में होने के साथ साथ अंग्रेजी में भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर को स्पष्ट कर लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद ले लेती है, यानी कि जिस भी भाषा को लोग अधिक मात्रा में बोलने में उनको आसानी होती है वह ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा मान ली जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदी है और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि वह उपयुक्त कसौटी पर खरी उतरती है। राष्ट्रभाषा का अभिप्राय देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान किए गए हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आपको इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया था कि हमारे देश की जो लिपि है वो देवनागरी यानी कि नागरी लिपि है। तो हिंदी भाषा में राजभाषा तो है ही, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है। किंतु राजभाषा जहाँ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वहाँ राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। जिस प्रकार किसी राष्ट्र की संप्रभुता एवं स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा का भी उसके आत्मगौरव और अस्मिता का प्रतीक होता है। भारत बहुभाषीय राष्ट्र है, यानी कि भारत में बहुत सी भाषाओं का वर्णन किया गया है। बहुत से लोग बहुत सी भाषाएं बोलते हैं, अनेक तरह के लोग अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। विस्तृत भूभाग वाले इस राष्ट्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक इकाई है। विभिन्नता में एकता भारत की दुर्बलता ना होकर इनकी शक्ति है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगाल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी अनेक समृद्ध भाषाएं भारत में ही व्यवहृत होती हैं।
इसके साथ ही हम देखें तो भारत में कौन सी भाषा में ये गुण सर्वाधिक मात्रा में है कि कौन सा देश, जैसा कि भारत में अनेक तरह की बोलियां बोली जाती हैं, ऐसा कौन से ऐसे देश हैं जिसमें इतनी ढेर सारी बोलियां बोली जाती हैं। उसी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया जाना चाहिए और जिनके अंतर्गत ये गुण निम्नलिखित हों। पहला, राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जो राष्ट्रभाषा होती है वो देश के बहुत से लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है। इसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो, उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध हो, वह व्यापक क्षेत्र में विविध हो, उसकी लिपि संतुष्ट एवं वैज्ञानिक हो, वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो, वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा में राष्ट्र बनने की क्षमता विद्यमान है। अंग्रेजी परस्त लोग भले ही हिंदी का विरोध करते रहे, लेकिन किंतु यह ध्रुव सत्य है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और एक दिन यह अंतर प्रांतीय भाषा के रूप में संपर्क भाषा बनकर अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त कर देगी। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।